दोस्तों, हम अपने जीवन में जो कुछ भी करते हैं, जो कुछ भी रखते हैं, इसका हिसाब दूसरे ही रखते हैं। और हम जो कुछ भी करते हैं वह हम अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए ही करते हैं, क्योंकि हमारे मन में हमेशा यही चलता रहता है कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं वह दूसरों के लिए अच्छा हो, वह दूसरों को पसंद आ सके, तभी वह हमारी तारीफ करेंगे, तभी हमें सहानुभूति मिलेगी, तभी वह आपके कार्यों के बारे में बात करेंगे। इसलिए हम केवल वही सारे कार्य करते हैं जिससे लोगों को खुशी मिले, जो लोग चाहते हैं। लेकिन मेरा एक प्रश्न है, आप अपने लिए क्या करते हैं? क्या आपने कभी अपने आप से यह सवाल किया है? हमें हमेशा दूसरों से तारीफ सुननी अच्छी लगती है और यही कारण है कि हम हमेशा दूसरों को यह दिखाने में लगे रहते हैं कि हम उनके बारे में कितना सोचते हैं। वो जो कहते हैं हम वही कार्य करते हैं ताकि वह दूसरे खुश रह सके, प्रसन्न रह सके और हमारे साथ रहें। आज की कहानी भी कुछ इसी पर आधारित है, तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। किसी नगरी में एक युवक रहा करता था। वह युवक अपने पिता की किसी भी बात को टाला नहीं करता था। उसके पिता उसे एक योद्धा बनाना चाहते थे, लेकिन उसका मन तो नृत्य करने के लिए कहता था। उसे नृत्य का शौक था और उसे नाचना बहुत अच्छा लगता था। लेकिन उसके पिता एक योद्धा थे और वह यही चाहते थे कि उनका बेटा भी एक योद्धा बने। वह युवक भी अपने पिता की हर आज्ञा का पालन किया करता था। वह उनका बहुत सम्मान करता था और उसे इस बात पर बहुत गर्व था कि उसके पिता एक बहुत ही पराक्रमी योद्धा थे। उसे अपने पिता बहुत पसंद थे, लेकिन फिर भी वह अपने पिता की तरह नहीं बनना चाहता था। उसे तो नृत्य का शौक था और उसे नाचना बहुत पसंद था, लेकिन वह अपने पिता से इसके बारे में कभी कुछ कह नहीं पाता था। एक दिन उस युवक के एक मित्र ने उसके पिता को यह बता दिया कि आपका बेटा नृत्य करने में बहुत अच्छा है और उसे नृत्य करना बहुत अच्छा लगता है। जब यह बात उस युवक के पिता ने सुनी, जब उन्हें यह बात पता चली, तो वह बहुत नाराज हो गए, क्योंकि वह अपने पुत्र को एक महान योद्धा बनाना चाहते थे। उन्हें नहीं पता था कि उनका बेटा एक नाचने वाला बनना चाहता है, जिस कारण उनके मन को एक बहुत गहरी ठेस पहुंची और उन्होंने अपने पुत्र से बोलना तक छोड़ दिया। इसी कारणवश उनकी तबीयत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। वह पुत्र जो अपने पिता से बहुत प्रेम करता था, जो उनका सम्मान करता था, उससे यह सब सहन नहीं हो रहा था। उसने अपने पिता की बात मान ली और अपने पिता से जाकर कहता है, पिताजी, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा, लेकिन आप एक बार, केवल एक बार मुझसे बात कीजिए। मैं आपकी आवाज सुनना चाहता हूं, मैं आपसे बात करना चाहता हूं। कृपया करके मुझे माफ कर दीजिए। यदि आप मुझे एक योद्धा बनाना चाहते हैं तो मैं आपके लिए योद्धा अवश्य बनूंगा, लेकिन एक बार, बस एक बार मुझसे बात कीजिए। आप जैसा चाहते हैं मैं वैसा योद्धा बनकर दिखाऊंगा। आपका सर कभी भी झुकने नहीं दूंगा। अपने पुत्र के मुख से ये सारी बातें सुनकर उसके पिता के मन को शांति मिलती है और वह अपने पुत्र से बात करना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे वह अपने पुत्र को तलवारबाजी सिखाना शुरू करते हैं। वह युवक भी
तलवारबाजी पूरे मन और लगन के साथ सीखता, जिस कारण देखते ही देखते वह तलवारबाजी में अत्यंत निपुण हो गया था। उसके सामने तलवारबाजी में कोई भी नहीं टिक पाता था। यह देख उसके पिता को अपने पुत्र पर गर्व होता कि जैसा वह अपने पुत्र को बनाना चाहते थे, आखिरकार उनका पुत्र ठीक वैसा ही योद्धा बन चुका है। यह देखकर उनकी आंखों में खुशी के आंसू छलक पड़े और उन्होंने अपने पुत्र को गले से लगा लिया। पिता अब बहुत खुश थे क्योंकि वह अपने पुत्र को एक जाबाज योद्धा बनाने में सफल रहे। लेकिन दूसरी तरफ उस युवक के मन के किसी कोने में वह अपने आप को अधूरा सा महसूस करता था, क्योंकि उसे अभी भी नृत्य करना बहुत अच्छा लगता था। परंतु अपने पिता की इच्छाओं के अनुसार वह एक योद्धा बन चुका था। धीरे धीरे समय बीतता गया। समय के साथ साथ वह युवक अब नौजवान हो चुका था। उसके सभी मित्रों में से कुछ व्यापार कर रहे थे, तो कोई राजा के पास अधिकारी बन चुका था, किसी के पास बेशुमार धन दौलत थी, तो कोई अपना मनचाहा काम कर रहा था और अपने सभी मित्रों में वही सबसे गरीब था। सभी लोग उसके मित्रों की प्रशंसा करते, देखो तुम्हारा मित्र एक व्यापारी बन चुका है, देखो तुम्हारा मित्र एक अधिकारी बन चुका है, यह वह बन गया, वह बन गया। जब भी वह लोगों से मिलने कहीं पर जाता, तब लोग हमेशा उसके मित्रों की तुलना उससे करते और कहते कि तुम क्या कर रहे हो, कुछ कमाते भी हो या नहीं, या केवल निठल्ले जैसे घूमते फिरते हो। देखकर तो ऐसा लगता है कि तुम अभी भी अपने पिता पर बोझ बनकर बैठे हो। इतने नौजवान हो चुके हो, कोई काम धंधा क्यों नहीं कर लेते। उसके मित्र भी जब उससे मिलते तो वह अपने बारे में बढ़ चढ़कर बात किया करते। यह सब सुनकर उसके मन को बहुत गहरा आघात पहुंचता। वह सबके सामने शर्मिंदा हो जाता, जिस कारण वह लोगों से छुपने का प्रयास करता। और इसी कारणवश उसने सभी से घुलना मिलना भी बंद कर दिया था। वह कभी भी किसी भी ऐसी जगह पर नहीं जाता था जहां पर सभी लोग इकट्ठा होने वाले हों। धीरे धीरे ऐसे ही काफी दिन बीत गए, लेकिन उसके मन में अब भी वो सारी बातें यूं ही चल रही थी। एक दिन उसने काफी हिम्मत जुटाकर अपने पिता से कहा, पिताजी, मैं आपकी तरह योद्धा नहीं बनना चाहता। मैं धन कमाना चाहता हूं, मैं व्यापार करना चाहता हूं। जाइए और देखिए मेरे मित्र आज कहां से कहां पहुंच गए। कोई व्यापारी है तो किसी के पास बेशुमार धन दौलत है, कोई राजा के पास अधिकारी बन चुका है, तो कोई अपनी इच्छा अनुसार कार्य कर रहा है। क्या मुझे मेरा जीवन जीने का कोई हक नहीं है? जो मैं बनना चाहता हूं, क्या मैं वह नहीं बन सकता? आज तक मैंने आपकी सभी बातें मानी हैं, आप मेरी एक बात मान लीजिए। उस पिता ने अपने पुत्र की सारी बातें ध्यानपूर्वक सुनी और बिना कुछ कहे वहां से वह उठकर चले गए। यह बात उस युवक को बहुत बुरी लगी, उसके मन को बहुत ठेस पहुंचा, जिस कारण क्रोधवश वह भी घर से निकल पड़ा और जाकर पास ही के एक पेड़ के नीचे बैठ गया और अपने पिता को भला बुरा कहने लगा। वह उन्हें दोष देने लगा। वह युवक बहुत गरीब था, उसके पिता के पास व्यापार के लायक धन नहीं था, इसलिए वह लाचार थे। वह अपने बेटे के लिए कुछ नहीं कर पा रहे थे। तभी उन्हें ध्यान आया कि राजा ने जो उन्हें तलवार भेंट की थी उसके अंदर 3 हीरे जड़े हुए हैं। उन्होंने तुरंत ही वह तलवार उठाई और पास ही के बाजार में जाकर उसे बेच दिया और उससे जो धन इकट्ठा हुआ उन्होंने खुशी खुशी अपने पुत्र को दे दिया और कहा, पुत्र जाओ
और अपने मन का व्यापार आरंभ करो। तुम बिल्कुल चिंता मत करना, मैं तुम्हारे साथ हूं। यह सुनकर वह युवक बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन वह यह नहीं जानता था कि उसके पिता ने अपनी वह तलवार बेच दी है। वह युवक अपने मित्रों की सहायता से एक व्यापार आरंभ करता है। शुरू में तो उसे थोड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन बाद में उसका व्यापार बहुत अच्छा चलने लगता है। अब उसके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। उसका व्यापार भी बहुत अच्छा चल रहा था। धीरे धीरे ऐसे ही दिन बीतते गए। तभी एक दिन उसने देखा कि उसके पिता अपनी मनपसंद तलवार को छोड़कर किसी दूसरी तलवार से अभ्यास कर रहे थे। तब उसने जाकर अपने पिता से पूछा, पिताजी, आपकी तलवार कहां है जिसे आप किसी को छूने तक नहीं देते थे? पिता ने कुछ नहीं कहा। वो वहां से मुस्कुराकर चले गए। उस युवक को यह समझ में आ चुका था कि उसके पिता ने अपनी जान से कीमती उस तलवार को बेच दिया है। उसने उस तलवार को खोजने का हर प्रयत्न किया, हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन उसे वह तलवार कहीं नहीं मिली। उधर दूसरी तरफ उसका व्यापार और भी ज्यादा बढ़ता चला जा रहा था। इस बात से वह बहुत प्रसन्न था, लेकिन दूसरी तरफ वह अपने पिता की तलवार न मिलने पर बहुत चिंतित भी था। तभी एक दिन उसका एक मित्र उसके पास आया और उससे कहने लगा, मित्र, मैं जानता हूं कि तुम अपने पिता की वह तलवार ढूंढ रहे हो जो उन्हें जान से भी प्रिय है। वह उसे तलवार दिखाता है और कहता है, यही है ना वो तलवार? वह तलवार देखकर वह युवक बहुत खुश हो जाता है और अपने मित्र का धन्यवाद करता है। तभी उस युवक का मित्र उससे कहता है, मित्र, मैंने इसे अच्छी कीमत देकर खरीदा है और मैंने इस तलवार का खास तौर पर ध्यान भी रखा है। तभी वह युवक अपने मित्र से कहता है, मित्र, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने इस तलवार के लिए जो भी कीमत चुकाई है वो मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूं। तभी उस युवक का मित्र कहता है, मित्र, मैं एक व्यापारी हूं और मैं तुमसे एक व्यापार करना चाहता हूं। तुम्हें यह तलवार चाहिए और मुझे तुम्हारा व्यापार। अपने मित्र के मुख से यह बात सुनकर उस युवक ने झट से अपने मित्र से कहा, कोई बात नहीं मित्र, तुम्हें मेरा सारा व्यापार चाहिए और मुझे यह तलवार। तुम मुझे यह तलवार दे दो, मैं अपना सारा व्यापार तुम्हारे नाम करने के लिए तैयार हूं। इस पर उसका मित्र उस युवक से कहता है, तुम तो बड़े मूर्ख व्यापारी निकले। यदि तुम ऐसे ही रहे तो तुम कभी भी व्यापार नहीं कर सकोगे। इस पर वह युवक हाथ में वह तलवार लिए मुस्कुराता हुआ अपने घर की ओर चल पड़ता है। वह तलवार ले जाकर वह अपने पिता के सिरहाने रख देता है। वह तलवार देखकर उस युवक के पिता एक बार बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और अपने पुत्र से कहते हैं, बेटा, तुमने ये तलवार कहां से ढूंढ ली? ये वही तलवार है जिसकी वजह से तुम्हारी मां कभी मेरे जीवन में आई थी। इस तलवार से मेरी कई यादें जुड़ी हैं, लेकिन यह तलवार तो मैंने बेच दी थी। यह तुम्हें कहां से मिली? युवक ने कुछ नहीं कहा। अपने बेटे की इस खामोशी को देखकर वह यह समझ चुके थे कि उनके बेटे ने अपने व्यापार के बदले में वह तलवार पाई है। पिता ने अपने पुत्र को बहुत डांटा, लेकिन आखिरकार उन्होंने उसे अपने गले से लगा लिया। उसी समय राजा ने पूरे राज्य में यह घोषणा करवाई कि राज्य में तलवारबाजी की प्रतियोगिता रखी गई है। जो भी इस प्रतियोगिता को जीतेगा उसे राजा की सेना में भर्ती कर लिया जाएगा। जब उस युवक के पिता ने यह बात सुनी कि राजा को नए योद्धाओं की आवश्यकता है, तो पिता ने तुरंत ही अपने पुत्र को वहां पर जाने का आग्रह किया। उस युवक ने अपने पिता की बात मान ली और वह प्रतियोगिता के लिए
राजमहल में चला गया, जहां पर सभी योद्धाओं को आपस में लड़ाया जा रहा था और जीतने वाले योद्धा को आगे भेज दिया जा रहा था। वह युवक तलवारबाजी में पहले से ही काफी निपुण था, जिस कारण उसके सामने कोई भी नहीं टिक सका और इसी कारणवश उसने उस प्रतियोगिता को जीत लिया। जीतने के बाद वह राजा के समक्ष जा पहुंचा और राजा ने उस युवक की बहुत प्रशंसा भी की और उसे अपनी सेना में भर्ती कर लिया। जब उस युवक के पिता ने यह बात सुनी कि उसे सेना में भर्ती कर लिया गया है, यह सुनकर उनका सीना चौड़ा हो गया और उन्होंने यह बात सारे गांव में फैला दी। जो लोग कभी उसकी बुराइयां करते थे, वही लोग आज उसकी प्रशंसा कर रहे थे। वही सभी लोग आज उससे मिलने आए थे और वह युवक भी अब उन जगहों पर जाने लगा जहां पर भीड़ इकट्ठा हुआ करती थी, ताकि जब उससे कोई पूछे तो वो भी बता सके कि वो क्या करता है। लेकिन जल्द ही राजा ने दूसरे राज्य पर आक्रमण का ऐलान किया और इस युद्ध में उस युवक को भी जाना पड़ा। युद्ध बहुत ही घमासान था। चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई थी, चारों तरफ लाशें बिछी हुई थी। उस युद्ध में पहली बार वह किसी दूसरे इंसान की मृत्यु का कारण बना था। तभी उसके मन में यह विचार उत्पन्न होने लगे कि मैंने उसे मार दिया। उसने मेरे देश पर आक्रमण नहीं किया था, वह तो अपने देश के लिए लड़ रहा था, अपने देश को बचा रहा था। वह तो एक निर्दोष था, मैं तो उसे जानता तक नहीं, मेरी तो उससे कोई दुश्मनी भी नहीं थी, लेकिन मेरे कारण उसे मृत्यु को प्राप्त होना पड़ा। जिस कारण युद्ध में ही उस युवक ने अपनी तलवार नीचे गिरा दी। राजा को जब यह बात पता चली तो राजा ने उसे कायर घोषित कर दिया और राजा उससे कहने लगे कि तुम योद्धा बनने लायक नहीं हो, भले ही तुम सर्वश्रेष्ठ तलवारबाज हो, लेकिन तुम्हारे अंदर योद्धा बनने के कोई गुण नहीं है। तुम अपने पिता की तरह बिल्कुल नहीं हो। राजा उसके पिता को अच्छी तरह से जानते थे। वो एक शूरवीर योद्धा थे, जिस कारण राजा ने उस युवक को क्षमा कर दिया और उसे सेना से बाहर कर दिया। जब यह बात उसके पिता को पता चली कि राजा ने उसके पुत्र को सेना से निकाल दिया है, उसे डरपोक घोषित कर दिया है, तब उनके मन को बहुत गहरा आघात पहुंचा। गांव वालों में भी यह बात फैल गई। सभी उसे नाकारा कहने लगे। सभी कहने लगे कि वह किसी काम का नहीं। सभी लोग उसकी बुराइयां करने लगे और यह बात उसके पिता से सहन नहीं हुई। उसके पिता बहुत बीमार पड़ गए और कुछ ही समय के बाद उन्होंने मृत्यु को प्राप्त किया। पिता की मृत्यु को देखकर उस व्यक्ति को बहुत गहरा आघात पहुंचा। उसने उस गांव को छोड़ दिया और किसी और नगर की ओर चल पड़ा। काफी दिन वह जंगलों में भटकता रहा। वहां पर उसे एक साधु मिले। वह व्यक्ति उन साधु के पास पहुंचा और उसने अपने ऊपर बीती हुई सारी बातें उन साधु से बता दी और फिर कहा, हे महात्मा, अब आप ही बताइए, क्या मैंने गलत किया? मैं कभी किसी निर्दोष को मारना नहीं चाहता था, पर मेरे हाथों वह मारा गया। यदि मैं वहां पर उपस्थित हर किसी को मार देता तो लोग मेरी तारीफ करते, राजा भी मुझे इनाम देते और मेरे पिता भी आज जीवित होते, मुझ पर गर्व करते। पर मेरे मन ने जो कहा मैंने वह किया, तो क्या मैंने गलत किया? तभी वह साधु उस व्यक्ति से कहते हैं कि तुम्हारी गलती यह नहीं है कि तुमने उन सैनिकों को नहीं मारा, बल्कि तुम्हारी गलती यह है कि तुमने अपने आप को मार दिया। तभी वह युवक उन साधु की इस बात का जवाब देते हुए कहता है, महात्मा, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं आपकी बात समझ नहीं पा रहा। मैं तो जिंदा हूं
तभी वह साधु उस युवक से कहते हैं, बेटा, इस दुनिया में हम अपना जीवन लेकर आते हैं, लेकिन हम अपना जीवन जीते नहीं हैं। हम तो अपने आप को मार देते हैं और दूसरों के लिए जीवन जीना शुरू कर देते हैं। हम अपने हिसाब से नहीं, बल्कि दूसरों के हिसाब से अपने जीवन का चयन करते हैं। या फिर इसे यूं भी कह सकते हैं कि दूसरे हमारे जीवन का चयन कर लेते हैं। हम किस तरह से जिएंगे, हम किस तरह से खाएंगे, पिएंगे, कपड़े पहनेंगे, ये सब दूसरों पर निर्भर हो जाता है। हम वही बनते हैं जो वह चाहते हैं। हमारी खुद की इच्छाएं खुद ही समाप्त हो जाती हैं। हम जो भी करते हैं उसमें हमारा यही स्वार्थ होता है कि हम दूसरों को खुश कर सकें, हमारा काम दूसरों को पसंद आ सके, तभी वो लोग हमारी तारीफ करेंगे। पर वास्तविकता तो यही है कि लोग तुम्हारी तारीफ तब करेंगे जब उन्हें तुम्हारा कार्य पसंद आएगा, जब उन्हें लगेगा कि तुमने उनके लिए कुछ अच्छा किया है। और जब तुम उनके लिए कुछ अच्छा करते रहोगे तो वह तुम्हारी तारीफ भी हमेशा करते रहेंगे और तुम इसी प्रशंसा के लिए अपना पूरा जीवन इसी तरह से जीते रहोगे। इसी प्रकार हम अपना जीवन केवल दूसरों के लिए जीते हैं, अपने लिए तो हम अपना जीवन जी ही नहीं पाते। तभी वह युवक उन गुरुवर से कहता है, हे महात्मा, मुझे आपकी बात समझ नहीं आ रही। क्या आप मुझे इसे साफ और स्पष्ट तौर पर समझा सकते हैं? वह साधु मुस्कुराने लगे और उस युवक से कहते हैं, बेटा, तुम सामने वह नीम का पेड़ देख पा रहे हो? इस पर वह युवक कहता है, जी हां गुरुवर, मैं उस नीम के पेड़ को देख रहा हूं। आगे वह गुरुवर उस पेड़ की ओर इशारा करते हुए कहते हैं कि यदि इस नीम के पेड़ पर आम लगने लग जाएं, तो क्या वह मीठे होंगे? नहीं, उनका स्वाद तो कड़वा ही होगा। लेकिन उसके बाद भी लोग तुम्हारी बुराइयां ही करेंगे, क्योंकि वो तो चाहते थे कि नीम के पेड़ पर आम लग जाएं, लेकिन वह उसके स्वाद की बुराइयां अवश्य करेंगे। वह हमेशा यही कहेंगे कि इसे तो मीठा होना चाहिए था, पर यह तो कड़वा है, क्योंकि उन्होंने आम का स्वाद चखा है। इसलिए वह जानते हैं कि आम मीठा होता है। लेकिन वह जिस पेड़ पर उसकी कल्पना कर रहे थे, वह पेड़ तो कड़वा ही फल देता है। और हम भी जीवन भर केवल यही करते रहते हैं। इसलिए वास्तविकता में तो हमें भी वही होना चाहिए जो हम हैं, जो हम बनना चाहते हैं, उसके अंदर हमें और बेहतर बनना चाहिए। अगर यह नीम का पेड़ दूसरों की बात मान ले और खुद पर आम लटका भी ले, तो इसके फल कड़वे ही होंगे और लोग तो इसकी बुराइयां ही करने वाले हैं। यह बात उस युवक को अच्छी तरह से समझ में आ चुकी थी। अब उसने अपने आप की सुननी शुरू की। उसने अपने मन की बात मानी और अपने लिए जीना शुरू किया। लोग क्या कहेंगे और लोग क्या कह रहे हैं, इससे उसे अब कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसने अपने मन की बात मानी। उसे नृत्य करना बहुत पसंद था। उसने नृत्य करना शुरू किया और अब वह एक नृत्य के तौर पर विख्यात हो चुका था। उसके नृत्य की खास बात यह थी कि उसका नृत्य केवल नृत्य नहीं था, बल्कि एक युद्ध कला थी जिसे कोई नहीं हरा सकता था, और यह खुद की हिफाजत के लिए थी। अब उसे चारों दिशाओं में हर कोई पहचानने लग गया था। कई सालों के बाद जब वह वापस उन साधु के पास पहुंचा तो उनसे कहने लगा, हे महात्मा, अब जीवन में बहुत शांति है। मैं उस आनंद को महसूस कर पा रहा हूं जिसके लिए मैं हमेशा तड़पता था। अब लोगों की बातों का मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जो भी लोग कहना चाहें वो कह सकते हैं। वो जो भी बुराइयां करना चाहें कर सकते हैं। मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब सब कुछ बदल चुका है। जो लोग मेरी बुराइयां करते थे, अब वह मेरी प्रशंसा करने लगे हैं। यहां तक कि जिस राजा ने मुझे कायर घोषित किया था, वह भी अब मेरी शांति की बात को समझ सकते हैं और उससे
सहमत हैं और मैंने भी अब यह तय किया है कि मैं अपने नृत्य के जरिए पूरे विश्व भर में शांति का संदेश फैलाऊंगा। लेकिन इसके बावजूद भी हे महात्मा, मैं अपने आप को अंदर से अधूरा महसूस करता हूं, जैसे मेरे अंदर कहीं पर कुछ कमी है जो मैं पूरा नहीं कर पा रहा। इसका क्या कारण है गुरुवर? तभी वह साधु उस व्यक्ति से कहते हैं, यह समझ तुम्हारे भीतर बहुत पहले ही आ गई है, वरना तो लोग अपने अंतिम समय पर ही इसे महसूस कर पाते हैं और ज्यादातर लोगों को तो कुछ महसूस ही नहीं होता। बस वह अपना जीवन जीते हैं और मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तुम्हें अपने आप को जानना होगा, अपने ऊपर ध्यान देना होगा, अपने अंतर को पहचानना होगा। तुम्हें अपने आप से मिलना होगा, तभी यह अधूरापन मिट सकेगा और तुम्हारा जीवन आसान हो जाएगा। वे लोग जो दूसरों के लिए जीते हैं, जो दिखावे के लिए जीते हैं, उन्हें इन बातों का कभी कोई एहसास नहीं हो पाता और ना ही वो कभी अपने आप को जान पाते हैं, क्योंकि ये उनके लिए अत्यधिक मुश्किल होता है। पर तुम जैसे व्यक्तियों के लिए ये बहुत आसान है, जो अपने लिए जीते हैं, जो दूसरों को दिखावा करने के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए कार्य करते हैं, अपने अंतर के लिए करते हैं। उनके लिए यह बहुत आसान है। उस युवक को यह बात समझ में आ गई और अब उसने अपने ऊपर ध्यान देना शुरू किया, बिना लालच के कि उससे ध्यान से कुछ मिलेगा। उसने अपने ऊपर ध्यान दिया, बस ये सोचकर कि केवल 2 पल के लिए ही सही, लेकिन मुझे शांति तो मिलेगी ही। मेरे लिए वही बहुत है। और दोस्तों, हमारा जीवन भी कुछ ऐसा ही हो चुका है। हम अपने लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा जीते हैं। हमें दूसरों को दिखाना, दूसरों से तारीफ सुनना बहुत पसंद है। लेकिन क्या यह आपके लिए सही है? अपने आप से एक बार यह सवाल अवश्य पूछिएगा। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको आज की यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को भी जरूर दबा दें। तो चलिए मिलते हैं ऐसी एक और वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।